जब कभी एसएससी वाले उब जाते हैं ना तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं। यानी कि यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लग रहा है कि 9 और 8 से उठा करके क्वेश्चन दे दिया है। इतना आसान आसान मैंने बोला था ना, और आपका भर भर के कमेंट भी हम देखे थे, उसमें लिखा था कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराइए, बड़ी आसान है, कोई कोई क्वेश्चन ना बड़ी टफ बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है लेकिन लग रहा है कि सर ये पूछेगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है जो कि एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 और 22 ये दोनों में ये पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर नहीं किए और लाइक के बटन देखिए ना, इस तरह अंगूठा वाला दबा दीजिए। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो एक वोट कर दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स को कंप्लीट करके और पूरा डीपली एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके, और 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएगा ना बिहार एसएससी में, 25 चौका 100, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 100 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन हाँ एक दिन भी ऑब्सेंट मत कीजिए। जैसे आप लोगों ने हर बार सपोर्ट किया है, आप लोगों ने बीएड में डीएलएड में हर वक्त साथ दिए हैं आप लोग, वैसे ही जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक एक स्टूडेंट का एक एक लाइक आना चाहिए। यहाँ देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन हम काहे दिए हैं, आखिरकार लिखे हैं कॉन्सेप्ट फॉर मैथ। आखिर क्यों लिखे हैं कि मैथ के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेंगे तो यहां देखिए सीजीएल का क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये बट्टा वाला दिया गया है। एक बात बता दे, रेशियो बड़ी प्यारा चीज होता है, लेकिन रेशियो कहता है ना कि पता है हमको बट्टा से नफरत है। रेशियो क्या कहता है कि रेशियो का वैल्यू अगर बट्टा में आ गए तो वो समझो कि इसके साथ बहुत बुरा होता है। रेशियो कभी बट्टा में नहीं दिखना चाहिए। आपको उस समय भी बताए थे, अगर क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो रेशियो कभी भी बट्टा में दिखे तो रेशियो नाराज हो जाता है, बोलता है कि हम कभी लेंगे नहीं। इसीलिए इस रेशियो को क्या लिखें, ABC जो रेशियो इसको सही रूप में लिखिए, इसको बट्टा को हटाइए। ये अगर आप कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के रेशियो का 10% काम आपने कर लिया। तो चलिए हम लोग रेशियो कभी बट्टा में नहीं होता है तो इस बट्टा को हटाते हैं। यानी यहाँ लिखा है A/B/C बराबर क्या लिखा है 1/3/1/5/1/6। ये नीचे का बट्टा हटेगा कैसे, तो एक ही तरीका होता है हटाने का। अगर यहाँ ऊपर कोई नंबर हुआ 3 से वो कट जाए तो आराम से ये 3 हट जाएगा, 5 से कट जाए वो भी हट जाएगा, 6 से कट जाए वो भी हट जाएगा। अब बात आता है कि सर ऊपर कौन नंबर रखें जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो देखिए जब तीनों से काटना ही है, तीनों को काट के हटाना है, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, तीनों का एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या यहाँ आएगा। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं कि ऐसा संख्या आ जाए जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। ये तीनों से जो कट जाता है उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है, लोवेस्ट कहते हैं, सबसे छोटा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 3, 5 और 6, मेरे हिसाब से 30 होगा। 3, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है 30, यानी सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ देखिए तो यहाँ पे अगर हम 30 लिख दें, एक को हटा के 30 लिख दें, इसको हटा के 30 लिख दें, अब कटिए 3 दहिया 30, 5 छक 30 और 6 ये हो जाए 5 छक 30 और 6 पचे 30, यानी इसका अनुपात आया 10:6:5। ये ओरिजिनल हुआ A/B/C का। समझ में आया कि नहीं। जब कभी भी रेशियो बट्टा में दिया हो तो नीचे वाला का एलसीएम करके और ऊपर लिख देते हैं। अब कहेगा सर एक को हटा के आप 30 क्यों लिखे हैं, एक में 30 से गुणा करते तो 30 होता, फिर एक यहाँ भी था यहाँ भी था, कोई नंबर आता तो नंबर में गुणा कर देते 30 से एलसीएम से, ठीक है। तो ABC का ओरिजिनल अनुपात ये हुआ जिसमें A का अनुपात 10, B का 6 और C का 5। ये वाला कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका ओरिजिनल रूप कौन हो जाएगा 10, 6 और 5, ऑप्शन नंबर B। आप कहेगा ये क्यों बताए हैं, तो ये नीचे काम आने वाला है, जो कि यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल 2022 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है, इसका भुजा मान लो कि कुछ मीटर होगा, ये भी कुछ मीटर होगा, ये भी कुछ मीटर होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन आप एक चीज कहिएगा ना तो हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट टिक कर देंगे, 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। लेकिन थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइप समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ ले कि आता क्यों है, ट्रिक तो बहुत होता है। यहाँ देखिए
कह रहा है कि मान लीजिए कुछ मीटर होगा, पता नहीं, ये भी कुछ मीटर, ये भी कुछ मीटर, लेकिन जितना जितना भी मीटर होगा ये भी नहीं पता है, ये भी खाली छोड़ दो, ये भी कुछ मीटर होगा, ये भी कुछ मीटर, लेकिन अगर जो भी यहाँ नंबर है इस नंबर को हम कटाए हैं, मतलब ये तो ओरिजिनल नंबर में है, इसको कटाए हैं तो अनुपात है 2:5:3:5, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या निकालें, हाँ, अगर सबसे छोटी भुजा 4 है, समझिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज की भुजा 1 दिया है 2:1 दिया है 3:1 दिया है 5:, समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? यानी 1 दिया है 2:1 दिया है 3:1 और 1 दिया है 5:। सबसे छोटा भुजा आपको कौन दिख रहा है अनुपात में, बताइए। ओरिजिनल इधर की बात नहीं, अनुपात में। ठीक है सर, सबसे छोटा भुजा ये दिया है अनुपात में छोटा, लेकिन यहाँ कह रहा है अगर सबसे छोटी भुजा 4 हो, 2 के बदले यहाँ क्या लिख दिया है 4। आप थोड़ा देर के लिए सोच के बताइए, जब 2 के बदले 4, 2 को आखिर 4 कैसे बना दे रहा है? तब कि सर ये पक्का 2 से गुणा किया है, तो कह रहा है अन्य दोनों भुजा भी निकालिए। तो जब इसमें 2 से 4 कर दिया है 2 से गुणा करके, तो आप भी इसमें 2 से गुणा करके बढ़ा दीजिए। आप भी इसमें 2 से, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात जानते हो क्या कहता है? ये बड़ी अच्छा फ्रेंड है, कहता है कि देख तू, सब एक दूसरे से राय करता है कि तुम्हारे साथ जो घटना होगा वो हमारे साथ होना चाहिए। अगर तुमको कोई मारेगा तो हमको भी कोई मारेगा, हम भी पिटाएंगे, और तुम किसी के साथ जाओगे तो हम तुम जिसके साथ हो उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो 2 से जब ये 4 हो गया, 2 से गुणा करके, तो ये कह रहा है हम गुणा होंगे जितना से तू गुणा हुआ है, क्योंकि हम लोग की दोस्ती है। ठीक है, कि तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी बीवी मेरी नहीं, बीवी नहीं मेरी भाभी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो ये बेचारा क्या हो गया है, 2 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 4 6 10। ये कितना हो जाएगा 4 6 10। तो सबसे छोटी भुजा 4 हो गया, उससे बड़ी 6 हो गया, उससे बड़ी 10 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा था अन्य 2 भुजाएं निकाले। तो अन्य 2 भुजा 6 और 10 है, ये तो 4 देवे किया था, तो 6 और 10 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? जब ये समझ में आया तो चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से। ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो शॉर्ट्स में बना करके ये डाल देंगे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन, एक बात आपसे है, एक बात हमको बताइए, परिमाप का मतलब समझते हैं? परिमाप यानी पैरामीटर का अर्थ समझते हैं क्या होता है? मैं बोलूं कि ये इसी को लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, अब मीटर डाल दे रहे हैं, और ये 5 मीटर है। ठीक, इसका परिमाप क्या होगा? तो कहिएगा सर परिमाप का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। मेढ़ी जानते हो खेत का, एक खेत ऐसे हो गया, बोल दे इसका परिमाप निकालो, तो यहाँ से चलो, इधर से नाप दो, इधर से इधर, चारों तरफ से मेढ़ी नाप दो, इस बाउंड्री को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। तो बताइए ना, इस फिगर में परिमाप कितना होता है? सर 2 मीटर, 2 मीटर 5 मीटर, 7 मीटर, 7 और 3 10 मीटर, तो सर इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप कितना हो गया 10 मीटर। परिमाप किसे कहते हैं समझ गए? यानी कि चारों तरफ के बाउंड्री को जोड़ देना है, जितना भी बाउंड्री है उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 3:2:5। ओहो, एक त्रिभुज है, चलिए मान लिए हम त्रिभुज की एक भुजा 3, एक भुजा 2 और एक भुजा 5 दिया है, जो अनुपात में दिया है। किसमें? ओरिजिनल नहीं है, अनुपात है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कुछ थोड़ा सा हिंट दिया ना कि ये कितना है। अब कह रहा है अगर इसका परिमाप 40 हो। अच्छा, परिमाप माने क्या है? सबको जोड़ने पर 40 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 3 2 5 5 और 3 2 5 5 और 5 10, अनुपात में तो ये 10 हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि सब परिमाप को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40, यानी कि 10 बराबर क्या होना चाहिए 40। इतना तो समझे? तो ये कटा दीजिए, 10 से कम 10, 10 चौका 40, एक अनुपात का मान 4 आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे छोटी भुजा निकालें। सबसे छोटा कौन है? 2 है, ये 2 है कि नहीं? तो जब 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 2 अनुपात बराबर कितना? तो कहिएगा सर 2 अनुपात बराबर 8। जब 1 अनुपात बराबर 4 तो 2 अनुपात बराबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। समझ आया? त्रिभुज की भुजाएं दे दिया गया था, अब परिमाप 40 दिया था, सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40। तो हमने सब भुजा को जोड़ दिया, लिख दिया कि भाई ये कितना है 40 है। सब भुजा को जोड़े तो 10 अनुपात हुआ, कटा दिए 1 बार में, ये हो गया 4 बार में।
एक रेशियो का मान 4, तो पूछा था कि सबसे छोटी भुजा जो था 2 रेशियो बराबर कितना, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये समझ में आपको आया? कमेंट कीजिए ना कि आया कि नहीं। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन मस्ट भी आई है, बहुत ही मजेदार है, जो कि एग्जाम में यहाँ पे एसएससी सीजीएल के 2023 में पूछा गया। ऐसा भी एग्जाम ना क्या बोले उसको, हो सकता है कि नशा करके क्वेश्चन दे दिया है, कोनो डालो भाई, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश, ओहो एक बाप रे अजीब नाम है, तीनों भाई है, एक ही जैसा नाम है, राजेश, राकेश और रमेश, इतने हैं, ठीक। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। ये कितना अंक प्राप्त किए हैं 2, ये कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो ये किए हैं 4, और ये कितना अंक प्राप्त किए हैं, ये किए हैं 9, ठीक है। ये अनुपात में प्राप्त किए हैं, ओरिजिनल नहीं पता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राजेश अगर 30 अंक प्राप्त करते हैं, देखिए अनुपात में राजेश कितना ही है, 2 अनुपात किए हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है राजेश का, राजेश कितना अंक प्राप्त किए हैं 30, यही राजेश कितना प्राप्त किए हैं 30। ओहो यहाँ फिर धोखा होगा अनुपात के साथ। अनुपात में रहा है कि भाई तू पहले 2 था, आई 30 बन गया, तू कैसे बना वैसे ही हम भी बन जाएंगे। तो बताइए 2 में कितना से गुणा हुआ होगा कि 30 होगा, चाहे 2 से कटा दीजिए 15 बार में, यानी अगर 15 में कटाने के बाद जो आंसर आता है, समझ में आया? तो ये 2 से 30 बन गया, जब कटाए तो कितना आया 15 दूना 30, यानी कि अगर 2 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 4 कहेगा यार तुम तो जानते ही हो, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हम और बढ़ेंगे। तो 2 में 15 से गुणा करके अपने आप को जब तुम 30 बनवा लिया, तो हमरे में भी 15 से गुणा करो, तो 15 चौका 60, इसमें भी 15 से गुणा करो, 15 9 135। अब कहेगा सर अन्य 2 भुज, अच्छा 1 मिनट, जब राजेश को 30 नंबर मिला तो एक मतलब राजेश को 30 नंबर मिला, तो राकेश को 60 मिलेगा, रमेश को 135 मिलेगा। ये तो आपने बता दिया। इस तरह से हम लोग आंसर आराम से मार लेंगे। लेकिन आप अभी थोड़ा देर पहले बोले थे सर कि ट्रिक से 10 सेकंड में बन जाएगा, वो कैसे? चलिए बता रहे हैं कैसे। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में देख जाते हैं। इधर देखिए, समझिए ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन से बनाते हैं हम लोग, ठीक। आप थोड़ा देर के लिए बताइए, दिमाग लगे यहाँ पे, कि राजेश को 2 अनुपात, राजेश को कितना 2 अनुपात, राकेश को 4 और रमेश को 9 अनुपात मिला है। समझ में आया? और कह रहा है एक का इसका 30 दे दिया है, इसका कितना दे दिया है 30, ठीक। अब यहाँ 2 गो कौन कौन संख्या होगा कि फिर इसको कटाने के बाद से ये अनुपात में बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन भर के देख लीजिए, ये हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इधर से भरते हैं, ये स्टार्टिंग से 60, ऑप्शन से चेक करते हैं 135, तीनों को कटाइए, अगर तीनों कट के कितना अनुपात आ रहा है, किससे कटेगा 5 से कटाइए, 5 6 30, 5 एकम 5 और ये 1 हो जाएगा 5 दूना 10, फिर ये 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 7 35, ये 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 9 27। देखिए तो आ गया यहाँ पे 2:4:9, 2:4:9। मैं ऑप्शन से कैसे बाबू बनाए फिर से समझिएगा, ठीक है। कह रहा था क्वेश्चन कि राजेश, राकेश और रमेश, इन तीनों के पास, इन तीनों ने परीक्षा में कुछ नंबर लाया है। एक लाया है 2 अनुपात, एक लाया है 4 अनुपात, एक लाया है 9 अनुपात। तो कह रहा है 2 अनुपात का मतलब 30 नंबर हुआ, 2 अनुपात का मतलब 30 नंबर। तो आप दिमाग लगा लीजिए, मैंने 2 अनुपात माने 30, तो इस हिसाब से आप कह रहा है कि 4 अनुपात माने कितना, 9 अनुपात माने कितना। तो कहेगा सर 2 अनुपात माने 30, तो 1 अनुपात निकाल सकता, तब 1 अनुपात माने 15, तो उस हिसाब से 60। लेकिन मैं ऑप्शन से कैसे बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ नंबर आएगा सभी नंबर को कटाने पर फिर अनुपात में आ जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल को कटाने पर फिर क्या होता है, अनुपात आ जाता है। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन यहाँ भर के देख लीजिए, कटा दीजिए, अनुपात में आ जाएगा। इस तरह नहीं तो 2 अनुपात बराबर 30 नंबर, ऐसे हुआ ना, तो भाई क्या हुआ था 1 अनुपात माने 15, तो इसी तरह 4 अनुपात 15 से हम क्या कर दिए थे, गुणा, ये इसमें भी 15 से गुणा। तो ये वाला आपको समझ में है। तो यही तो सीजीएल में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे बोले थे, ये वाला कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात इतना दे दिया है। नहीं, कभी भी अनुपात बट्टा में नहीं होता है। पहले इसको ओरिजिनल बनाते हैं। 1/3 था, 1/5 था और ये 1/6 है, यही ना है जी।
इसको पहले ओरिजिनल बता दे तब पता करेंगे त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन दिया है। ठीक, यहाँ देखिए पहले ओरिजिनल बनाते हैं A अनुपात B अनुपात C। नीचे को हटाने के लिए इसका लघुत्तम लेके ऊपरवा रख देंगे, तो वही बात है, इसी का लिए थे तो कितना आया था 30 आया था ना, तो ऊपरवा लिख दिए थे 30 30 30, कटाए थे तो ये 3 दहिया 30, ये कितना हो गया था 5 छक 30 और ये हो गया था 6 पचे 30, यानी कि 10 अनुपात 6 अनुपात 5। अब ये ओरिजिनल भुजा हो गया। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं हम। एक भुजा का नाम है 10, एक भुजा 6 है और एक भुजा 5 अनुपात वाला है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। यदि इसका परिमाप 147 हो, परिमाप माने सबको जोड़ दें तो 147 आना चाहिए, तो सबको जोड़िए ना, 10 प्लस 6 प्लस कितना 10 6 और 5 जोड़ने पर कितना आना चाहिए 147। 10 6 16, 16 और 5 कितना होता है अनुपात वाला है, अनुपात में 21 बराबर परिमाप, सबको जोड़ने को परिमाप कितना आएगा 147। इसको कटाइए तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, इसको कटाइए, 3 चौका 12, 2 बचा 3 और 27, फिर कटाइए, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। एक अनुपात मतलब 7 रुपया, यानी कि 7 याद रखिएगा। एक अनुपात का मतलब 7 सेंटीमीटर, माने अगर आपके पास एगो अनुपात दे दे तो आप कहेगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 रुपया है। तो अगर हम आपको 2 अनुपात दें तो क्या कहेगा 14 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाले, तो सबसे छोटी भुजा कौन है, ये वाला है, यही ना है जी 6। तो 1 बराबर जब 7 सेंटीमीटर तो 5 बराबर कितना, तो 5 गुणे 7 कर लीजिए, 7 बचे 35 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको करना क्या है, मेरे प्लानिंग के अनुसार अगर एसएससी में एक सीट हासिल करना चाहते हैं, अब ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद और क्वेश्चन है, ठीक है लगातार, लेकिन करना क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन को एक बार तो वीडियो देख लिए, नहीं समझ आया दोबारा भी इसको देख लीजिए, तीसरी बार में आपको बना के कमेंट करना है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई रेशियो से आपको क्वेश्चन छूट रहा है तो कमेंट में कीजिएगा सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर करें, वैसे मैं प्रीवियस ईयर भी पूरा का पूरा करा रहा हूँ, ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप 25 क्वेश्चन आएगा ना, 25, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, यानी 25 चौका 100 नंबर का मैथ आने वाला है और 100 में 100 हासिल आपको करना है, ठीक है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि निगेटिव मार्क्स भी रहेगा और मेरे हिसाब से गलत होगा भी नहीं। इतना प्रैक्टिस करा देंगे हम मैथ का और रीजनिंग का कि सुनिए, मैथ 50 गो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर, तो यहाँ पे देखिए तो 50 चौका ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, ये 200 नंबर का है, ठीक है 200 नंबर और 100 नंबर में 300 नंबर आपको एनी हाई उलाना है। तब कहिए सर तो बीएसएससी कितना नंबर का हो रहा है, 600 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें अकेले 2 गो सब्जेक्ट 300 नंबर में लगभग आपको 300 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। और आएगा, अरे नहीं आएगा तो 280-85 आएगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जीके जीएस और ये साइंस वगैरह पढ़िएगा तो उससे हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम आपको साइंस का भी व्यवस्था उपलब्ध करा दिए हैं बाल सर के माध्यम से, साइंस का एक एक टॉपिक का निचोड़ और उसी समय उसका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा। डरिए मत, हौसला बुलंद रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बीएसएससी की तैयारी। और आप जिस दिन जॉब ले लीजिएगा ना, ये वादा करना होगा कि किसी भी हालत में मिठाई लेकर के आना है, ये दिमाग में रखिए।